हाय गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त एकदम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। जब भी आपने मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। आज एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है। अगर किसी की और कॉम्पिटेटिव की बुक होगी तो उसमें मैग्नेटिज्म नाम से होगा। तो इन डिटेल डिस्कशन होगा पूरा कि क्या होता है इनका, बेसिक लेवल से डिस्कशन होगा कि क्या होता है, मतलब एकदम 100%। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हमने देखा था कि वायर के अक्रॉस, करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है। इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है, एकदम 100% फील देंगे आपको। देखो तो हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक फील्ड, और चैप्टर का नाम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो हेडिंग लगाओ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा गंदा हो गया, अच्छी से लिखो, थोड़ा फील आए, फील मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? सब लोग जानते हैं, बच्चा जानता था। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो ये भी वेक्टर होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके गाइस, तो इसका फील्ड लो क्या होता है? अभी तक तो हमने देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज दैट इसके आगे अराउंड करंट आई है। तो यहां पे हमने क्या लिया? मैग्नेटिक कंपास लिया, और ये हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन अब हमें क्या पता चल रहा है कि करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। मींस तभी तो मैग्नेटिक, क्या लो, घर पे जाओ और मैग्नेट लो और वायर के अक्रॉस ऐसे रखो। कोई भी प्लास्टिक की उस पर बीसी लगी होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रखोगे तो हम देखोगे कि तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। मींस वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और वायर कैसा बिहेव कर रहा है? जस्ट लाइक अ मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होती है ना इसके अक्रॉस, ठीक है, बहुत अच्छे। तो करंट कैरिंग वायर लिख लो, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यही तो हमने बताया है। मींस क्या? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने आसपास के एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड, और कोई भी मैग्नेटिक कंपास लाओगे तो डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ही वायर, करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो तो अगर करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दूसरे डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक कंपास का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो अगर कोई भी हम मैग्नेट लेंगे, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हमारा मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मान लो, अब यहां से देखो कॉन्सेप्ट हमारा यही से शुरू होता है। मतलब जो एनसीईआरटी है वो पहले यही सब बताती है कि अगर मान लो कि चार्ज रख दें यहाँ पे और चार्ज रेस्ट पे होगा तब क्या होगा, चार्ज मोशन पे होगा तब क्या होगा। लेकिन हम वहां से बात नहीं करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड अपॉन होता है, धीरे धीरे बिल्डिंग यही से होती है। इसलिए इन डिटेल पहले वो देखेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, वो आगे है। ये एनसीईआरटी पहले बता रही है, लेकिन हम बाद में बताएंगे, क्योंकि कोचिंग में हमेशा ये बहुत सक्सेस होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये तो ये हो गया कि वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इरेज कर दें। चलिए नहीं, थोड़ा इसी में देख लो कि अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई हमने चार्ज रखा और वो चार्ज रेस्ट पे है, तो हमने देखा अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तब ये चार्ज करंट कैरिंग वायर जो है वो चार्ज को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, कोई भी फोर्स, नो फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज, नो फोर्स
एक्ट ऑन दिस चार्ज। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहीं पे देखो कहानी पलटी। अगर यहीं पे सपोज दैट यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और ये चार्ज है, इसको वी नॉट वेलोसिटी से हमने चला दिया, तो हमने देखा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसे अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स, ये कोई कुछ ना कुछ बीच में फोर्स लग रहा है जो अपनी तरफ इसे खींच रहा है। मींस अगर चार्ज मोशन पे होगा तो ये करंट कैरिंग वायर अपनी तरफ इसे खींचेगा, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसे एक बार देख लो अच्छे से तब मैं बताऊं। ठीक है, मींस यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो चार्ज डिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे तो चार्ज ऐसे रेस्ट पे था तो रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है। चार्ज डिफ्लेक्ट ड्यू टू सम फोर्स, फोर्स को हमने एफ से लिख दिया। ठीक है, ड्यू टू सम फोर्स, मतलब चार्ज यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। मींस यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो एज इट इज रेस्ट पे रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट अगर चार्ज मोशन में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, करंट कैरिंग वायर अपनी तरफ चार्ज को खींचने लगेगा, चार्ज डिफ्लेक्ट होने लगेगा, बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब इन डिटेल इसमें हम आगे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ये सब तो यहाँ से थोड़ा बहुत चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जो हमने बताया कि करंट कैरिंग वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, कोई भी मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो डिफ्लेक्ट रहेगा। और हमने देखा अगर चार्ज रेस्ट पे होगा, करंट कैरिंग वायर के क्रॉस चार्ज रेस्ट पे रखोगे तो वो एज इट इज रेस्ट पे रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज को हम वी नॉट वेलोसिटी से चला दे तो ये चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा ड्यू टू सम फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो गाइस नोट डाउन करो, आगे हम उसके आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। नोट करो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक क्या होता है, स्क्रू रूल होता है। एक स्क्रू रूल होता है। स्क्रू रूल क्या होता है, अगर घुमाने पे अगर अंदर जाए तो इनवर्ड, बाहर आए तो आउटवर्ड। ठीक है, एक स्क्रू रूल होता है। अब ये स्क्रू रूल ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब समझ में बच्चों को मतलब आता है, समझ में बढ़िया से आता है। मतलब स्क्रू रूल ट्रिक बहुत बढ़िया, पाम रूल बहुत बढ़िया है। बताते हैं हम आपको पाम रूल क्या होता है। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, पॉइंट पी पे सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, पॉइंट पी पे निकालनी है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम इसे कैसे देखेंगे डायरेक्शन को। जो ये फिंगर लो और ये जो थंब है, थंब को यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है उसी पे रखो और उसे कल करो। अगर ये इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ आए, तो क्या है, इनवर्ड है, मतलब इसका साइन ये होता है इनवर्ड। सपोज दैट यहाँ पे ये पी पॉइंट, सपोज दैट यहाँ क्यू पॉइंट पे निकालना है, तो ये करंट देखो, ये यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कल करो, कल किया, ये आउटवर्ड आ रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है। मतलब ये जो क्यू है, जो क्यू पॉइंट है, ये क्या है, आउटवर्ड डॉट से इसे नोट करते हैं। ऐसे सपोज दैट कोई ऐसे बोल दे कि ये सपोज दैट करंट कैरिंग वायर है, सपोज दैट करंट कैरिंग वायर है, और यहाँ पे बताओ कि क्या है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, क्या है, करंट कैरिंग। फिंगर को ऐसे रखो और कल करो, आउटवर्ड है। फिंगर को ऐसे रखो, कल करो, आउटवर्ड मीन्स ये कैसा है, ये आउटवर्ड है। क्लियर है गाइस, ये कैसा है, आउटवर्ड है। ऐसे ही देगा, मतलब सिंपल सा, ये पता होना चाहिए आपको। सपोज दैट ये ऐसे है और यहां पे रख दे कोई पॉइंट, सपोज दैट यहाँ क्यू पॉइंट रख दिया, फिंगर को ऐसे रखो, कल करो, आउटवर्ड। फिंगर को इस डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, कल करो, आउटवर्ड। मतलब ये कैसा है, ये आउटवर्ड है। ठीक है गाइस, सिंपल था, पाम रूल सिंपल था। फिंगर को जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में फिंगर को रखो और कल करो आउटवर्ड, कल करो। ठीक है, क्लियर। करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है गाइस, नोट डाउन करो। ठीक है, स्क्रू रूल होता है। स्क्रू रूल, अरे कसो, अगर घुमाने पे अगर इनवर्ड अंदर जाए तो इनवर्ड, बाहर आए तो आउटवर्ड। लेकिन ज्यादा इजी ये रूल होता है, इसीलिए ज्यादा सक्सेस बच्चे इसमें होते हैं, ज्यादा इजी होता है, शॉर्ट ट्रिक बढ़िया लग जाता है। क्लियर है गाइस, नोट डाउन करो, मैं इरेज करता हूं। 1 2 3 इरेज कर रहा हूं। एक और देखो, ठीक है, अब हम देखेंगे
देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग हेडिंग लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मतलब ये कहते क्या है सर कि कोई भी स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट करंट जो करंट कैरिंग वायर है हमारा वो फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट है, हमें पता है कितना है। ठीक है, इसके बाद हम केस लेंगे इनफाइनाइट वाला। कोई भी करंट कैरिंग वायर, इस पे करंट सपोज दैट आई है और एक हम परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे जिसे हम कहेंगे ए। ठीक है, उस लेंथ का जो नेम होगा वो ए। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, मतलब एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर रहना चाहिए सरफेस के, मतलब करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो यहां से कुछ ज्योमेट्री हमें अपने मन से माननी पड़ेगी। सपोज दैट यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे मीट कर रहा है, इसे ज्योमेट्री अपने मन से माननी पड़ती है। इतना तो कॉमन सेंस है सर हमारे पास, इतना तो कॉमन सेंस है। ठीक है, इतना भी कॉमन सेंस ना हो तो क्या, सपोज दैट यहां पे ये φ1 है एंगल और इस एंगल को कह लो ये φ2 है, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ ए है। सपोज दैट करंट एलिमेंट डीएल काटा। ठीक है, पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा बन गया, थोड़ा सा गंदा। ठीक है, पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमने करंट एलिमेंट डीएल काटा और उसे हमने आर लेंथ पे, ठीक है, आर लेंथ पे पॉइंट एलिमेंट डीएल काटा और आर लेंथ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एंगल हमारा थीटा, तो ये एंगल पे निकालते हैं जिस काटते हैं उधर से। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, बट साइन 90 माइनस थीटा ड्यू टू दिस 90 माइनस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें इसमें पूरा इस वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो -φ2 से, सपोज किसी को भी मान लो। ठीक है, उसको मान लो, इसको मान लो, -1 मान लो, बस -φ2 से φ1 तक इंटीग्रेशन कर दो, +φ1 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सपोज डीएल है तो आर, ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे करोगे ये से अच्छे से तो आर। ठीक है, तो ले लो cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस a बाई आर, तो r इज इक्वल टू a बाई कॉस थीटा। r की जगह पे ये रख देना। ठीक है, tan थीटा की जगह पे निकालो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब dl बाई a, तो dl इज इक्वल टू a tan थीटा। थीटा के टर्म में अगर इंटीग्रेशन कर दो तो dl d थीटा इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा। इतना तो डिफरेंशिएशन आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। तो dl इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इतना क्लियर, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा क्या है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। ठीक है, यहां पे देख लो क्या है, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ पे क्या है a बाई कॉस थीटा। इसे इरेज करने की जगह नहीं है बोर्ड पे। ठीक है, इरेज करना है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे करो क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट करो
तो ये क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल की जगह पे हमने क्या बताया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर गिवन है, ए बाई कॉस थीटा हमने निकाला है अभी, तो ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल है, सबको आता होगा। तो ये देखो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, या फिर ऊपर लेके जाओ। ठीक है, जैसे प्रोकल 1 होगा तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आपको आता होगा। मतलब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अपॉन में करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा मर गया तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। आई बाई ए कांस्टेंट है, ए देखो यहाँ से एक से ए मर गया। आई बाई ए हर जगह करंट कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है कॉस थीटा डी थीटा इन द फाई 2 से फाई 1 तक। ठीक है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है, यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा फाई 2 से फाई 1 तक। यहां तक किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, यहां से किसको दिक्कत होगी। ठीक होगी तभी हम दोबारा से थोड़ा सा इसके मतलब इसको ड्राइव करने के बाद फिर से अगेन समझा देंगे क्या हुआ है। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबको पता है। ठीक है, ऊपर वाले से नीचे घटाते हैं। ठीक है, तो साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2, ये आगे ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, ही मत समझ लेना यार, लाइन। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आया वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर स्ट्रेट magnetic field due to finite straight current carrying wire, then you will apply this formula mu naught by 4 pi I by a sin pi 1 plus sin pi 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। mu naught by 4 pi I by a sin phi 1 plus sin phi 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे बॉक्स बना लो और इसे लर्न कर लो। क्या कितना रटाओगे? V is equal to mu naught by 4 pi I by a sin phi 1 plus sin phi 2। देखो हुआ क्या ये देखो, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया, a लेंथ पे एक परपेंडिकुलर लेंथ ली, a लेंथ जिसकी लेंथ a है, और क्या किया हमने यहां से एक ज्योमेट्री मानी और एंगल फाई 1 और फाई 2 मान लिया। ठीक है, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट डीएल काटा और वो उस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एलिमेंट काटा और देखा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आर। ठीक है, लेंथ आर, उसकी जो लेंथ है वो आर है। ठीक है, तो हमने क्या पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा म्यू नॉट बाई 4 बाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो साइन 90 बाई थीटा देखा तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। हमने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं फाई 2 से फाई 1 की टर्म में, तो पूरा करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर पे पूरा अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन किया, हमने क्या किया, कॉस थीटा और टैन थीटा लिया और उसमें परपेंडिकुलर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने यहाँ पे लिया, वैल्यू निकाला, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इसका डीएल और आर स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे उठा के रखा, जो कट रहा था उसे काट दिया, रेसिप्रोकल था तो ये स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मिला कॉस थीटा डी थीटा माइनस फाई 2 से फाई 1 तक हमने मतलब कॉस थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा का माइनस फाई 2 से फाई 1 तक हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू विल लर्न। क्लियर है गाइस? नोट डाउन करो, फिर हम इस पे बेस थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि क्लियर हुआ है आपको। बेस कर रहा हूं, तो क्वेश्चन करो, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लूंगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P, find magnetic field at P due to all side of square, side of square। एक हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लिया, सपोज दैट ए स्क्वायर है और इसका लेंथ सपोज दैट ए चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर है चारों साइड्स इक्वल है, ठीक। सपोज दैट यहां से करंट आई आया, यहां करंट आई गया, यहां करंट आई गया और यहां करंट भी आई आया। हमने क्या कहा है, इस बीचों बीच पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो अभी हमने कहा क्या कहा, हमें अपने मन से ज्योमेट्री माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका पूरा लेंथ ए है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं, तो इसकी लेंथ ए होगी a बाई 2। यहाँ से हमने ज्योमेट्री मान ली, ऐसे कट 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 कट, और यहाँ से कट 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 कट, सॉरी 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 बाय मिस्टेक। ठीक है, सपोज दैट ये 90 डिग्री है, ठीक, 90, यहाँ पे ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लो पहले, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये फॉर्मूला होता है, इसे लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है गाइस। तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, वैल्यू मत रखो वरना सिमेट्री सॉल्व करेंगे हमेशा मैं यही सलाह दूंगा, वैल्यू पहले मत रखो, वैल्यू बाद में रखते हैं, वैल्यू ना रखो, वैल्यू रखने से पता नहीं वैसे सॉल्व हो जाए, तो कहे सिमेट्री बढ़ाओ, आई बाई ए साइन 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर है ना। तो v यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, आई बाई ए, तो ए की वैल्यू तो ए बाई टू नहीं रखी थी, साइन 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू, तो 2 बाई रूट टू, इसमें कौन सा क्या करना था, 2 बाई रूट टू। अरे यार देखो, ये साइन 45 की वैल्यू 1 बाई टू, 1 बाई रूट टू, इसकी वैल्यू 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, 2 बाई रूट टू, ठीक है। तो यहां से हो सकता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए 2 बाई रूट टू, चाहे तो इसे 4 आई बाई रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हमने v1 निकाल दिया, ठीक है, v1, ठीक है। और इसका हम डायरेक्शन अगर देखना चाहें तो ये डायरेक्शन इसका क्या है, करंट कैरिंग, जो ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है, जो इसमें जो करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर अपना थंब रखो और कल करो फिंगर को, तो यहाँ से देखो आउटवर्ड आ रहा है, अंदर से ये आउटवर्ड, इधर इधर अगर होता तो अंदर जाता, तो इधर यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है, फिंगर को कल किया, आउटवर्ड आ रहा है, देखो आउटवर्ड आ रहा है, मतलब ये कैसा है, ये आउटवर्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड है। अब देखें तो इसके अराउंड जो देखो स्क्वायर का देखो 4 बनेगा, चारों सेम होगा, देखो कैसे, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे बनेगा, अब यहाँ पे हम ज्यादा गोदना नहीं चाह रहे इसमें, परपेंडिकुलर ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सब बनेगा, ऐसे से बनेगा, ऐसे इधर भी बन जाएगा, ऐसे इधर भी बन जाएगा, कट 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 कट, चिच्ची गंदा बन गया, चिच्ची पहले ही गंदा कर दे रहे हो, चिच्ची यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा, a बाई 2 ऐसे ही बनेगा, मतलब a बाई 2 यहाँ पे भी 45 एंगल, यहाँ पे भी 45 एंगल, मतलब अगर इसका हम बी नेट निकाले, सॉरी वी नेट निकाले, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4
और देखें तो V1 V2 V3 V4 सब कैसे हैं, आउटवर्ड। यहाँ पे रखा बाहर, यहाँ पे रखा बाहर, यहाँ पे फिंगर को कम किया बाहर, मतलब सब आउटवर्ड है। तो वी नेट और सब सेम भी है, यही सारी वैल्यू सब में होगी। आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा, फाइंड करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बढ़िया से सब वैल्यू सेम आएगी। तो वी नेट जो आया हमारा 4 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है, सब सेम है, तो V1 V2 V3 सब सपोज दैट V1 सपोज दैट फॉर V1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वी नेट इज इक्वल टू, इधर लिख लो जगह है, वी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाई ए। मतलब क्या, देखो 4i बाई √2a और यहां पे इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो। वी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 4 4 जा 16 16i बाई √2a, ठीक है। और सारा डायरेक्शन कैसा है, सब आउटवर्ड, 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 ठीक है। क्लियर है गाइस, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2015 में, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन इजी रहता है, ऐसा भी मत कहो कि मुझे हार्ड टाइप होता है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन मतलब इजी था और हलवा था। आप ऐसे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे, मतलब कॉन्सेप्ट अगर अपना धीरे धीरे बिल्ड अपॉन करेंगे, धीरे 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 स्टेप 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 आगे बढ़ेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और आप मतलब पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही आपको मतलब क्लियरिटी बनती रहेगी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम दो केस और बचे बता दें कि अगर इनफाइनाइट स्टेट हो, मतलब इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग वायर, और अगर एक सेमी इनफाइनाइट हो, कि अगर एक मतलब फाइनाइट हो और एक इनफाइनाइट हो। दो केस बचे हैं, दोनों केस हम बता दे रहे हैं आपको, पहले आप ये नोट डाउन करिए। ओके गाइस, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, मतलब इस बार इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। और यहां पे कोई भी हम अरे ये लेंथ लेंगे तो हमें पता है कि ये इनफाइनाइट है, तो ऐसे मीट होगी। पैरेलल रेस कहां मीट होती है, इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए सीधे जाना पड़ेगा मीट करने के लिए। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने समझने के लिए तो थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे कि हाँ जानो मीट होती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब मीट होता हुआ हमें लग रहा है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे भी मीट होता हुआ लग रहा है, ठीक है। मीट हो नहीं रहा, मतलब मीट तो इनफाइनाइट पे होगा, और मीट मतलब 90 डिग्री है, देखो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री और 90 डिग्री पे ही, मतलब 90 डिग्री पैरेलल जाएगी तब कहीं इनफाइनाइट पे मीट करेगी, पैरेलल रेज मीट इन्फिनिटी। तो ऐसे ये भी ऐसे इसे हम मानेंगे कि ये सपोज दैट मीट कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे हमने बेंड कर दिया है, वो बेंड नहीं होगी, ये असल में तो ऐसे सीधे चली जाएगी, असल में तो ये सीधे यहां से जाएगी, बट यहाँ पे हमने समझने के लिए इसे बेंड कर दिया है। असल में तो ऐसे ही है, सीधे ही ऐसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी, इसे तो ऐसे हमने झुका दिया है अपना समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो इस बार अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहां से v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाई ए। अगर इनफाइनाइट का केस दे दे तो फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। इसे भी लर्न कर लो। कितना लर्न कराओगे? प्रैक्टिस करो, अपने आप लर्न हो जाएगा, बट हाँ लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक और केस बचता है सेमी इनफाइनाइट, एक केस और बचता है सेमी इनफाइनाइट। थोड़ा सा जगह दे दो तो इसमें बता देता हूं, इरेज कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है गाइस, समझ में आया? लग तो रहा है, देखो देखो देखो, रेस तो असल में ऐसे जा रही है, मतलब रेस करें, मतलब ये तो सीधा ऐसे जा रही है, तभी तो 90 डिग्री बनाएंगी ये ऐसे, बट वैसे हमने मोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये तो सीधे ऐसे जाएगी, तभी तो 90 डिग्री है, तो मुड़ा हुआ लग रहा है, 45 डिग्री लग रहा है, जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है गाइस, क्लियर है? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। एक लास्ट केस, उसके बाद लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद लेक्चर समाप्त होता है। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब एक इनफाइनाइट, एक सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब ये ऐसे, तो ये ऐसे एक मतलब एक क्या है, एक इनफाइनाइट, एक सेमी इनफाइनाइट। मतलब देखो, एक इनफाइनाइट मतलब ये, सॉरी मतलब ये ऐसे लग रहा है। ठीक है, कैसा है? 90 डिग्री, और एक क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? देखो b बराबर क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसी का यूज हो रहा है, इसी से हम सारा निकाल रहे हैं, हमें केस पता होना चाहिए बस। आई बाई ए साइन, देखो टेढ़ा लिखो, सीधा लिखो, सीधा लिखो, अच्छे से लिखो। v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फाइनाइट वायर का फॉर्मूला है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, एक तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री और एक साइन 0 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 1 इंटू होगा आई बाई ए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ पढ़ो, सब लोग पढ़ो का है भैया, आपको भी तो जेई का एग्जाम देना है। और मैं क्यों दूं, जेई का एग्जाम जरूरी है। तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। तो थोड़ा इसका समरी लिख लो कि आज हमने कौन कौन सा फॉर्मूला डिस्कशन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखो यहां से, ये देखो ये सेमी इनफाइनाइट का केस आ गया कि ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है गाइस, अब इसे मिलेज कर रहे हैं और समरी बता रहे हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, हमने देखा एक फाइनाइट वायर के लिए देखा एक केस, एक हमने फाइनाइट वायर के लिए देखा फॉर्मूला v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, एक फॉर्मूला ये देखा। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा इनफाइनाइट वाले के लिए म्यू नॉट बाई, ये कैसा है, ये फाइनाइट के लिए। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ट्वाइस ऑफ आई बाई ए, ये है इनफाइनाइट के लिए। अगर इनफाइनाइट वायर करंट कैरिंग वायर हो, उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ये होगा। ठीक है, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये कैसा है, ये सेमी
इनफाइनाइट का, जो भी अभी हमने तुरंत पढ़ा, इनफाइनाइट का। ठीक है, तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज हो रहा है इन सब का फॉर्मूला का। इसे कृपया करके आप बॉक्स बना लें और लर्न कर लें। कितने बार कहेगा रे तो अभी मैं जाऊंगा और डिसलाइक मारूंगा, कोई नहीं, हमने आपको फॉर्मूले का फील दिया है और ये आप इस फील्ड से आप ये फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, बट हाँ रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। रिवाइज करेंगे तभी तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स का फील होना चाहिए। फिजिक्स कौन कहता है कि फिजिक्स अरे बोरिंग, फिजिक्स बोरिंग नहीं, फिजिक्स का फील। अगर फिजिक्स बच्चों को बोरिंग लगे तो उसका फिजिक्स टीचर सही नहीं है। ठीक है, फिजिक्स बच्चों को बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमारा 3 फॉर्मूला मोस्ट फॉर्मूला। और देखो हमने पहले ये लेक्चर के शुरुआत में देखा था, ये बच्चे को याद हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर फाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो, सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हो, तो तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये याद हो जाएगा तो इसी पे क्या करना है, केस बना के रख देना, बस यही दोनों मिल जाएगा। मेन फॉर्मूला ये, इसी फॉर्मूले से सब कुछ निकला, इसी फॉर्मूले से, इसलिए ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बस बाकी सब तो केसेस से निकल आएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।